चीन में बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में भारत सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए तमाम तरह की गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसको लेकर के शोभित विश्वविद्यालय में भी साइंटिफिक पैनल ने ग्रुप ने कोविड से बचाव के उपाय निकाले। इस दौरान लाइव टुडे से खास बातचीत करते हुए प्रोफेसर तुंगवीर सिंह आर्य ने बताया कि अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है तो हमें निरंतर योग को अपना दैनिक दिनचर्या में शामिल करना होगा। देश में कोरोना के नाम से लोगों को भय लगने लगा है, क्योंकि अब लगातार जिस तरह चीन की खबरें सामने आ रही है, तो अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यहां लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब जगह जगह डॉक्टर्स के पैनल आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं कि आखिर इस जो लहर आने वाली है, इससे लोगों को पहले ही कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसी को लेकर आज शोभित विश्वविद्यालय में डॉक्टर्स के ग्रुप का एक पैनल है और यहां पर आपस में ग्रुप डिस्कशन हुआ है कि आखिर इस आने वाली लहर से लोगों को कैसे बचाया जाए और कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए। हमारे साथ यहां मौजूद है जो इस शोभित विश्वविद्यालय के वीसी है, वीसी सर यहाँ मौजूद है। तुंगवीर सिंह आर्य जी हैं जो सीनियर डॉक्टर हैं मेडिकल के, वो यहाँ पर मौजूद है। हरपाल जी भी हैं, हरपाल सिंह जी भी एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। तो तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका यहाँ पैनल है। अभी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं मेरठ के, वो भी यहाँ पर थे। अभी ही वो लोग निकले यहाँ से, और जो धीरज जी हैं जो कोविड के यहाँ पर नोडल अधिकारी है, वो भी यहाँ पर थे। तमाम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे और उसके बाद जो कुछ निकल कर सामने आया है उससे पे खास बातचीत करेंगे। तुंगी जी, क्या कहेंगे? बहुत पुराने मेडिकल में डॉक्टर रहे हैं आप, सीनियर डॉक्टर हैं, ऐसे में क्या कुछ निकल के आया ग्रुप डिस्कशन में? देखिए, हम पहले का हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कोविड का, तो वहाँ उससे हमने जो कुछ सीखा उसको अब दोबारा एक्सप्लॉइट करने की, उसको यूज करने की आवश्यकता इस समय है। ये बात सही है कि दूर के देशों में, चीन आदि देशों में अभी कोविड पुनः आ गया है और काफी भयंकर रूप में वहां पर चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमको इतना ज्यादा भयभीत होने की या डरने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत अच्छा है। पिछले 3 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उससे हमने मेडिकल कॉलेजों में, सभी हॉस्पिटल्स में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है कि अगर खूब सारे मरीज भी एक साथ आ गए तो अभी हम उनको मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब हमारे पास इतनी जानकारी है कि ज्यादातर मरीज, 100 में से करीब 99 मरीजों को हम घर पर ही आइसोलेट करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहले हमारे पास ज्ञान कम था तो अफरा तफरी में कई बार बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई। अब हमको लगता है कि उससे हम बच सकते थे, लेकिन ज्ञान होता तब, ज्ञान तो ऐसे ही एक्सपीरियंस से आता है। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए, अभी मैंने आज सवेरे ही डॉक्टर हरिपाल सिंह की थीसिस साइन की बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ कि हमने एक स्टडी की योग पर, कोविड-19 और योग। हमने 2 ग्रुप बनाए, उसमें कुछ मनुष्यों को तो हमने कोविड-19 का वैक्सीन दिया केवल, और कुछ मनुष्यों को, कुछ लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन के साथ साथ उनको योग भी कराया। 3 महीने लगातार योग कराया। तो उसमें रिजल्ट में ये आया कि कोविड-19 की वैक्सीन जिन लोगों को लगी, सबको एंटीबॉडी बनने हैं, लेकिन जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन लगाने के साथ साथ योग भी किया, उनमें एंटीबॉडी का लेवल कोविड-19 वैक्सीन लगाने वालों से बहुत ज्यादा था। इसका मतलब कोविड-19 वैक्सीन जरूर लगवाइए, सब लोगों ने लगवा, लेकिन इसके साथ योग करना मत बंद करिए। योग करते रहेंगे तो आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। और हमने पिछले 3 साल में ये भी देखा कि जिन लोगों ने जो हर्बल ड्रग्स ली, जैसे गिलोय, तुलसी नीम, ये बहुत सेफ चीजें हैं, इनका जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको कोविड-19 हुआ, लेकिन उसके लक्षण बहुत कम रहे और उनकी मोर्टेलिटी यानी उनकी डेथ रेट बहुत कम था। तो हमारा देश, भारतवर्ष, तो इस बात के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास हर्बल ड्रग्स भी हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स भी हैं, योग भी है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम इन औषधियों का इस्तेमाल करें, नियमित रूप से योग करते रहें, अच्छा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, सही समय पर सोएं और सही समय पर जगें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमको उपदेश दिया है, जो व्यक्ति सही समय पर सोता है, सही समय पर उठता है, उचित खान पान रखता है, नियमित रूप से अपना एक्सरसाइज करता है, आहार विहार करता है और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है, वो व्यक्ति योगी है और योगी कभी रोगी नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीन की लगवा ली हैं, वो बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। जिनको बूस्टर डोज लग गई है, वो अपना योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, खाना पीना समय से खाएं और खुश रहने की, हंसने मुस्कुराने की कोशिश करें। यही जिंदगी है। इसी से हम कोविड से क्या, बाकी इन्फ्लुएंजा से और स्वाइन फ्लू, तमाम सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। कहावत भी है
करो योग और रहो निरोग। तो बिल्कुल आपने बताया है कि आज जिन लोगों ने योग किया है वो काफी अच्छी तरह वो ठीक हुए, जल्दी ठीक हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, अब जब लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, लोगों में डर है, लोगों में भय है कि भी अगर इस बार कोविड हमारे भारत में आ गया, हमारे उत्तर प्रदेश में आ गया, तो यहाँ के लोग कैसे बचेंगे? लोगों में डर है, क्योंकि पिछली बार जब देखा था आपने, ऑक्सीजन की कमी काफी देखने के लिए मिली थी। तो ऐसे में क्या क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की मेरठ में? मैंने बताया ना, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। पिछली बार एकदम इतने सारे मरीज आ गए थे, हमको मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हुई। हालांकि जितना लोगों ने बताया इतना नहीं था, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन हाँ हुई थी, हमें स्वीकार करना चाहिए। अब ऐसी दिक्कत नहीं है। एक बात तो यह है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, कि ज्यादातर करीब 95 या 98% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। अगर उनको कोविड-19 होता भी है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, और ये 100% सही है, कि उनको उतना खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि उनको पुराना एक्सपीरियंस है। उनके पास थोड़ा सा उसकी एंटीबॉडी की फौज है, वो रक्षा करेगी। और बाकी खान पीन अच्छा खाएंगे तो ठीक रहेंगे। इसलिए इस बार हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर कोविड-19 आता भी है तो उतनी मारामारी नहीं होगी, उतनी अफरा-तफरी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस भी है और हमारे पास वैक्सीन की एंटीबॉडीज भी बने हुए हैं, और योग तो हमारा भारतवर्ष का है ही भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर तुंगवेल जी से। हमारे साथ जो वीसी हैं उनसे, विजय सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो ग्रुप डिस्कशन इन्होंने यहाँ पर किया था, इस ग्रुप डिस्कशन में क्या कुछ सामने निकल के आया है, क्या कुछ कहेंगे सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका जो विश्वविद्यालय वो गिरेड की तरफ चला गया है। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए तो आप सब लोगों का धन्यवाद है और सब लोगों का सहयोग है। और आज का जो हमने पैनल डिस्कशन और वर्कशॉप रखी थी, वो एक ये इसलिए थी कि जो विदेशों से एक सूचना आ रही है, माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि साहब ये कोरोना आ रहा है, दोबारा आ रहा है, बैक आ रहा है और ये हैवॉक फैलाएगा। तो अब इस पूरे पर हमने चर्चा करने के बाद, सभी पैनल में और वर्कशॉप में डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष पर निकले हम कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की ऐसी वेव आने वाली नहीं है जैसी चाइना में या जापान में या अमेरिका में इस समय आ रही। उसके कारण है, पहला कारण यह है कि भारतवर्ष की जनता के अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी पैदा हो गई। हाइब्रिड इम्यूनिटी को मैं एक सीधे से उसमें बताऊं तो यह है कि एक तो 220 करोड़ डोज भारत सरकार ने जनता को लगा दी है, सबने करीब करीब 2 डोज ले ली। तीसरी डोज अभी काफी लोगों ने नहीं ली है, तो मैं हमारे पैनल ने डिस्कशन में आज यही पाया कि तीसरी डोज जिन्होंने नहीं ली है वो तीसरी डोज लगवा लें, क्योंकि तीसरी डोज जो लगवा लें तो एक पैनल में डिस्कशन ये था, क्वेश्चन थे लोगों के कि साहब कितने दिन बाद, तो जिनके 8 महीने 10 महीने हो गए हैं सेकंड डोज को, तो उसके बाद वो तीसरी डोज ले लें। तीसरी डोज लेने के बाद क्या है कि आपकी इम्यूनिटी जो है, आपकी एंटीबॉडीज वो आपकी अच्छी तरह से बन जाएंगी और वो आपको प्रोटेक्शन देंगी। इससे आपको हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। जो डॉक्टर तुंगवीर ने बताया कि साहब खान पान सही रखें, योग सही रखें, बिल्कुल यस, ये तो एक ऐसी बेसिक सिद्धांत है कि किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए हमें अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बड़ा मजबूत रखना होगा, और वो बिल्कुल सही है, योग है। खान पान में वेजिटेरियन डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेरियन डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा गट का माइक्रोम है, ये प्रोफेसर तुंगवीर सिंह गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के एक्सपर्ट भी हैं और हमारी शोभित यूनिवर्सिटी गट माइक्रोबायोम पर काम भी कर रही है, कि जो वेजिटेरियन डाइट जो लोग लेते हैं, तो वेजिटेरियन डाइट लेने वालों का गट का जो माइक्रोब्स है, गट के अंदर, पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोब्स है वो बड़े स्ट्रांग रहते हैं, और 70% इम्यूनिटी आपकी गट से ही आती है। तो अगर आपका गट मजबूत है, आपकी 70% इम्यूनिटी मजबूत है, और मजबूत वो इम्यूनिटी जब होगी जब आप वेजिटेरियन डाइट लेंगे। तो वेजिटेरियन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं साइंस के हिसाब से, माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट के हिसाब से कहना चाहता हूं, गर्म पानी सब लोग पिए। गर्म पानी सर्दी में ही नहीं बल्कि गर्मी में भी अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गर्म पानी पिए, ताजा फल खाएं, ताजा खाना खाएं और गर्म खाना खाएं। जब भी खाएं, जब भी बीमारी होगी, कोई भी बीमारी, वो ठंडी चीज से ही होगी, गर्म चीज से कभी कोई बीमारी नहीं होगी। सर, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो जो एजुकेशन जो हब है वहां भी हलचल है कि भाई बहुत जल्द स्कूल बंद होने वाले हैं, लोगों में चर्चाएं हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके आज भी सवाल हैं कि क्या दोबारा स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, क्या फिर जो एग्जाम है वो पहले जैसे होंगे,
क्या कुछ रहेगा, कैसा रहेगा, क्या लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, मेरा मानना ये है कि उस तरह की वेव जैसी सेकंड वेव आई थी, उस तरह की वेव हिंदुस्तान में आने वाली नहीं, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, हमारे पास ज्ञान है और हमारी जो इम्यूनिटी है, हाइब्रिड इम्यूनिटी, वो बहुत अच्छी है। तो अच्छा, जब जैसे BF7.7 की वेरिएंट की बात करते हैं, ये तो हमारे यहाँ जुलाई में सबसे पहले डिटेक्ट हो गया था। जिस वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं, हमारे जुलाई में पहला केस आ गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब तक कुल कितने केस है? 6-7 केस है। तो जुलाई से लेकर अब तक दिसंबर में ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से मजबूत है। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब अब कोरोना आएगा, आपको लॉकडाउन होगा, आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, पढ़ाई बंद हो जाएगी, ऑनलाइन चीज, अभी ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं। हिंदुस्तान में मैं नहीं विजुअलाइज करता कि ये स्थिति आएगी। सर, पूरे इस जो पैनल था आपका इसके डिस्कशन में, क्या कुछ खास निकल के आया है जो लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे? खास मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा जो पूरे पैनल डिस्कशन में नटसेल में है, मास्क पहने, योगा करें, वेजिटेरियन डाइट लें, विटामिन सी लेते रहें, प्रोटीन डाइट लेते रहें, गर्म पानी पीते रहें, और तीसरी डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है वो तीसरी डोज लगवा लें, डिस्टेंस मेंटेन करें, सावधानी बरतें, लेकिन इससे डरे नहीं। कोरोना में पहली बार भी कह रहा हूं, दूसरे तीसरे साल से कह रहा हूं, कोरोना इज नॉट ए किलर वायरस। ये आज भी मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूं। और दूसरी बार एक बात कह रहा हूं, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज वैक्सीनेटेड। अगर सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, अगर 1-2 लोग भी छूटे हुए हैं, तो वही होस्ट का काम करेंगे, वही इसको फैलाने का काम करेंगे, वही इसको इसके लिए एक रिजर्वायर का काम करेंगे। तो इसलिए हमारे ये होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं सबके सबसे 100% वैक्सीनेशन हो जाए, और अगर एक भी कैंडिडेट को, एक भी व्यक्ति को जरा सा भी इंफेक्शन होता है तो वो तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर ले, होम आइसोलेट कर ले, डॉक्टर की सलाह ले, ट्रीटमेंट ले, और इससे डरने की आवश्यकता नहीं। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वीसी साहब ने क्या कुछ कहा, आपने सुना, एक कहावत आपने सुनी है, डर के आगे जीत है, ये स्लोगन भी चला है बीच में। तो जिस तरह वीसी साहब ने कहा और डॉक्टर तुंगवीर सिंह आर्य जी ने कहा कि जो पुरानी जो लहरें थी, जब पिछली बार कोविड आया था तो उससे काफी कुछ सीखने को मिला है। अब इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आने वाले कोविड से लड़ सकते हैं और उसको हरा भी सकते हैं। मेरा समझो कि राजन और दीपक के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।